जब हम अपने गांव समाज का जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि रसूल ने जिस चीज से हमें और आपको मना किया है, आज हम और आप उसी चीज को अपने अमल में ला चुके हैं। अल्लाह के रसूल ने जिस चीज से रोका है उसी को हम अपने अमल में ला चुके हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शादी करना निकाह मेरी सुन्नत। अब इस एक सुन्नत की अदायगी में न जाने खुराफात हो जाता। अब यहाँ का माहौल क्या मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं अपने इलाके में देखता हूँ शादी में ऐसे खुराफात होते हैं कि गैरों के तरीका को लोग शादी में शामिल कर दिया। मिसाल के तौर पर हमारे इलाका में जब हम गांव देहात में जाते हैं पता चलता है शादी में लोगों ने एक रस्म निकाला है, वो हल्दी रस्म है कि नहीं? आपको मालूम नहीं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हल्दी रस्म ये कहां में लिखा हुआ? ये गैर कौमों में था कि लोग उस रस्म में पीले कपड़े पहनते थे, फश गाने गाते थे, लेकिन आज हमारे और आपके माहौल में शामिल हो चुका है। आपने कभी गौर किया सरकार ने इरशाद फरमाया था मन तशब्बह कौमुन फहुव मिनहुम, जिसने किसी कौम का मुशाबहत इख्तियार किया गोया वो उसी से। हमारी मां और बहनें इस बात पर तवज्जो दे और मां और बहन से ज्यादा हमारे घर के जो मर्द हजरात हैं जिसको अल्लाह ने हाकिम बनाया है वो भी गौर से सुने। अगर आपके गांव समाज में भी ये रस्म राइज हो उसे मना कीजिए, क्योंकि ये कोई कुरान और हदीस से इसको साबित नहीं है। हल्दी लगाना जरूर है, हल्दी लगाइए, लेकिन शादी में कौन हल्दी लगाएगा? लड़का की शादी हो रही हो तो वो हल्दी लगाए जिससे उस लड़के का निकाह करना हराम है। जैसे माँ है, बहन है, दादी है, नानी है, इस सब से हल्दी लगवाइए, खाला है, इस सब से हल्दी लगवाइए। ऐसा नहीं होता। मुसलमानों, जब कोई कौम बुराइयों में मुलव्विस हो जाते हैं, जब बुरे चीज को अपने अमल में ले आते हैं तो अल्लाह ताला उस कौम पर अज़ाब नाज़िल करता है। और आप शुक्रिया मनाइए कि हम और आप बचे हुए हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रही है। बड़ी बात है, बहुत सारी मुसीबत है। जगह जगह मुसलमानों को मारा जा रहा, जगह जगह दाढ़ी वाले को काटा जा रहा, कोई मामला में फंसा कर उसको गिरफ्तार किया जा रहा। क्यों? हमारे और आपके अमाल के बदले हमारे अमाल बुरे हो चुके हैं, राह छोड़ चुके हैं। याद रखिए, जिस कौम की बेटी, जिस कौम की बहू और गुनाहों में मुलव्विस हो जाती है, गुनाहों को अपने अमल में ले आती है, उस कौम पर अल्लाह ताला अज़ाब नाज़िल फरमाता है और उस कौम से भलाई उठा लेता है। इसलिए अपने माँ बाप को पूछिए, अगर आपके गांव में भी ये राय हो, हल्दी रस्म में होता क्या? गांव समाज के औरतें आ जाती और सब एक लिबास में होती है, गाली गलौज करती है, फश गाने गाते हैं। ऐसा नहीं कि मर्द को माँ बहन ये अक्कर लगाया, हल्दी लगाया, औरतों का भी ऐसा ही मामला है। औरत को भी पर्दा करने का दिया गया, इसलिए उसको भी पर्दा करना जरूरी है। फश गाने गाते, इसका सबूत कहीं नहीं है। मुसलमानों, याद कीजिए हमारे और आपकी माँ बहने, हमारे असलाफ की माँ बहने कैसे थे कि अगर उसके नाम को वसीला बनाकर दुआ मांगी जाती थी तो वो दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाती थी। मालूम है हजरत निजामुद्दीन औलिया के ज़माने में बहुत सारी सब लोग दुआ के लिए निकले, एक मैदान में जमा हुए और दुआ करने लगे, या अल्लाह इस कौम पर बारिश का नुज़ूल फरमा। लेकिन तारीख गवाह वो दुआ कबूल नहीं हो रही। निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के बादशाह, दुआ कबूल नहीं हो रही थी। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया के ज़हन में बात आई,
उनकी माँ बड़ी नेक थी। घर में जाते हैं और अपने माँ के दुपट्टा लेकर चले आते हैं। ए अल्लाह, अब उस औरत के दुपट्टा लेकर तेरे बारगाह में हाजिर हुआ हूँ जिस औरत के पाँव तक भी एक गैर मर्द ने नहीं देखा है। ए अल्लाह, मेरे अमाल की वजह से दुआ कबूल हो जाना हो, अपने आंखों बंदी के दुपट्टे के वसीले से हमारी दुआ को कबूल फरमा ले और इस कौम पर बारिश का नुज़ूल फरमा दे। तारीख गवाह है, किताब शाहिद है, कभी दुआ से हाथ नीचे भी नहीं आए थे। अल्लाह ने उस कौम पर बारिश का नुज़ूल फरमाया और पूरा कौम सैराब हो गए। बारिश का बेहतरीन निजाम। सुभान अल्लाह। माँ बहनें थी और आज माँ बहनें दुपट्टा तो क्या और उस माँ बहन को सामने रख करके दुआ किया जाता है। बोले अल्लाह अकबर कबीरा। कहाँ हम थे और कहाँ चले आए? कैसे हम जिंदगी गुजारे? हमारे नौजवान अलग बिगड़े हुए, हमारे बूढ़े अलग बिगड़े हुए, माँ बहनें अलग रास्ते पर चल रही है, घर में मर्द है और उसको समझाने की कोशिश नहीं कर रहे। कहते समझाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा। अल्लाह ने आपको हाकिम बनाया, आप महकूम क्यों बन कर रहे हैं? कब तक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे? अगर अल्लाह ने आपको कुव्वत दिया है, दूसरे को संभालने की कोशिश मत कीजिए। सब लोग अपने घर के बहू बेटी को संभाल लीजिए। मेरा अकीदा कह रहा है, मेरा यकीन बोल रहा है कि सारा कौम समझता होगा। सुभान अल्लाह। हम और आप दूसरे को संभाल लेंगे। फला की बेटी ऐसी ऐसी, फला की बहू इस तरह नाचने का, दूसरे को क्यों कहें? अपने घर को संभालें। हम अपने घर को संभाल लें, आप अपने घर को संभाल लें। ये पूरा कौम समझता हुआ ठीक है नहीं? एक माँ थी इमाम हुसैन से, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ फातिमा ज़हरा। जब रातों को मुसल्ला बिछा करके बैठ जाती, अभी 2 रकात नमाज पूरी नहीं हो रही तो मुअज्जिन सदा दे देते हैं, अस्सलातु खैरु मिनन नौम। रसूल कायनात की बेटी नमाज पूरी करके दुआ करती है, परवरदिगार आलम कैसी रात, कितनी छोटी रात बना दिया है कि तेरे रसूल की बेटी 2 रकात नमाज नहीं पढ़ पाती। ए परवरदिगार आलम, इतनी लंबी रात बना दे कि तेरे रसूल की बेटी जी खोल करके इबादत करे। अल्लाह अल्लाह। आजकल की माँ क्या दुआ करेगी? दुआ तो कभी करती ही नहीं। नमाज मांगने के लिए तो तरह के बहाने बनाते हैं। इसी वजह से आज हम और आप, हमारे और आपके घर में माँ बहनें भी परेशान नजर आती है, हम और आप भी परेशान नजर आते हैं। हम और आप मस्जिद से दूर हट गए, मदरसा से दूर हट चुके हैं। ये क्यों? ये हमारे अंदर बुराई पैदा हो रही है क्योंकि हमने उलमा को छोड़ दिया, हमने मस्जिद के दरवाजे से पढ़ना छोड़ दिया, हमने रसूलुल्लाह के घर के में अपने बच्चे को भेजना छोड़ दिया है। जब तक आप अपने बच्चों को मदरसा में नहीं भेजेंगे, आपका बच्चा इल्म दीन हासिल नहीं करेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, तब तक कोई भलाई नहीं। क्या जानेगा शरीयत क्या, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है? इसके लिए शर्त है कि अपने बच्चे को दीन का इल्म सिखा दीजिए। दुनिया में रहेगा कभी कामयाब होता हुआ नजर आएगा, दुनिया से चला जाएगा कभी कामयाब होगा। सुभान अल्लाह। बेशक इल्म सिखाइए। आप बच्चा इल्म दीन हासिल किया होगा, आपकी बच्ची इल्म हासिल होगी। आखिरी बात सुनो, आपका बच्चा इल्म दीन हासिल किया होगा, आपकी बच्ची इल्म दीन हासिल की होगी, कुरान पढ़ी होगी। आप अपने बच्ची के लिए लड़का तलाशेंगे, वो भी पढ़ा लिखा हो। आप अपने बेटे के लिए लड़की तलाशेंगे, वो भी पढ़ी लिखी होगी। जब दोनों बड़े होंगे, दोनों की शादी होगी, जब दोनों आपस में मिलेंगे, कुरान से टकराएगा, तफसीर से टकराएगा। बेटा इमाम
जलालुद्दीन सयूती नहीं, उनका गुलाम जरूर पैदा हो सकता है। हदीस मुस्तफा से नजर आएगी तो बेटा इमाम बुखारी नहीं, इमाम बुखारी का गुलाम जरूर पैदा हो सकता है। जब ये इश्क़ मुस्तफा से नजर आएंगे तो बेटा इमाम मोहम्मद रज़ा नहीं, इमाम रज़ा का गुलाम जरूर पैदा हो सकता है। रात की किल्लत आमदनी नहीं तो और कुछ तफसीर आपको सुनाता और तिलावत आयत करीमा की रोशनी में मुकम्मल एक दो घंटे की तकरीर हो सकती थी, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत है और उलमाए किराम का एक अजीम काफिला है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस शादी में भी बना खैर बरकत का नज़ूल फरमा। और जो बारात आने वाली है, कल जो निकाह होने वाला है और उस निकाह में किसी तरह की रुकावट आने वाली हो तो उसे दूर फरमा। सब लोग सिर्फ दिल से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए, ईमान की ताज़गी के लिए सिर्फ दिल से पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल ज़ल्ली व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना।